Good morning students, welcome in your biology class. डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने। 3 चैप्टर में आपको मैंने कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए थे रिवाइज करने के लिए 3rd चैप्टर के। आई होप आपने किए होंगे, कुछ डिफ़िकल्टी हो तो बता भी सकते हैं। आज हम अपना 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो शुरू करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज। पहले तो इसका जनरल आउटलाइन ही है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी हमने रिप्रोडक्शन के ही एस्पेक्ट्स को लेना है। उनसे रिलेटेड अगर किसी की फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल हेल्थ ठीक है, देन हम कहेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्थी पर्सन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजीज हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देखें तो उन्होंने इसको फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट्स में दिया है ये सारा। ठीक है। अगर कोई सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसके पीपल फिज़िकली, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हैं तो डेवलपमेंट ठीक होती है। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनकी इंटरेक्शंस ठीक होती है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने एक्शन प्लान और प्रोग्राम एट नेशनल लेवल पे इनिशिएट किया टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में के नाम से जाना गया इन 1957 में। बाद में दे हैव बीन इम्प्रूव टू इनकलकेट मोर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, जिनको हम आजकल रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम्स कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ये मॉडिफाई हुए बाद में। मेजर जो टास्क होता है इन RCH प्रोग्राम्स का वो होता है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। समाज में सबको जागृत करना, फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। फिर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जितने भी ये हमारे पास एजेंसीज हैं इनको साथ लेके चलना इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ऑडियो विजुअल एड से हो चाहे प्रिंट मीडिया से हो, मतलब सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना सो दैट देयर विल बी अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की टू इनक्रेज टू गिव राइट इंफॉर्मेशन एंड टू अवॉइड माइथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ताकि हमारी जो एडोलिसेंस पीरियड है, जो उस पीरियड के बच्चे हैं वो जागरूक हो जाएं, मिस बिलीव्स में, माइथ्स में ना पड़ें और हैव सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रिड्यूस किया जा सके और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ एक दी जा सके। इनका काम और है एजुकेटिंग पीपल तो अबाउट द सोशली कॉन्शियस और हेल्दी फैमिली डिज़ायर साइज के लिए तो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस देना, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करना, पोस्ट नेटल केयर भी करना, चाइल्ड की भी और माँ की भी, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस को समझाना लोगों को, फीमेल और मेल चाइल्ड की को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ समाज में ये बताना कि ये दोनों ही बराबर हैं, मतलब अवेयर करना ताकि जो हमारे पास फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस होते हैं वो भी कम हों। People should also be made aware of the problems due to uncontrolled population exposure, ये भी बताना। सोशल ईवल जैसे सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, ये इन सब के अगेंस्ट नेसेसरी स्टेप्स उठाना और इन इविल से अपने आप को कैसे बचाया जाए ये समझाना, ये सारा इनका काम है RCH प्रोग्राम्स में।
फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब इंक्रीज्ड रेट इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है, बेटर लिविंग कंडीशंस हुई हैं, तो एक्सप्लोजन तो हुआ ही है पॉपुलेशन का, क्योंकि डेथ रेट कम हुआ है। तो सेम ट्रेंड ऑब्ज़र्व किया गया इंडिया में भी कि आवर पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो 350 मिलियन, लेकिन आज ये हमारे पास 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है, ये क्रॉस कर चुकी है। रीज़न इसके यही है कि डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है, मॉर्टेलिटी रेट हमारा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है MMR, जो पार्टीशन के दौरान मदर्स की काफ़ी डेथ हो जाती थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। IMR इन्फेंट का जो मॉर्टेलिटी रेट है, बच्चे भी बहुत मरते थे पैदा होते ही, वो भी कम हो गया है ड्यू टू इंक्रीज्ड और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। और इंक्रीज्ड नंबर जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप वाले बच्चों का होता है, एडल्ट्स का होता है। तो रिप्रोडक्शन एज वाले ज़्यादा हैं तो नेचुरली पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन तो होगा ही। अब बर्थ कंट्रोल का मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी सोसाइटी के लिए कि अगर उन्होंने ग्रोथ करनी है तो बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़। सभी को छोटी छोटी फैमिलीज़ के लिए मोटिवेट करना कि छोटी फैमिली हो तो स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, तो हम अच्छे तरीके से जो है वो सारे एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं। तो लेकिन ये समझाना बहुत कठिन होता है। इसके लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए? इसके लिए स्टेप्स लिए गए कि जो मैरिजेबल एज है उसको रेज कर दिया गया, उसकी कंडीशन रखी गई कि 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल्स। फिर इंसेंटिव्स कपल्स को दिए जाते हैं जो छोटी फैमिलीज़ पे ही अपना फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो उनके बारे में उनको बताया जाता है कि वो कैसे होने चाहिए। दे विल बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल और विद नो साइड इफ़ेक्ट, नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। ये सारी जो है इसकी कंडीशंस होनी चाहिए जिनको फुलफ़िल करे ये। इससे ये होता है कि अगर आप किसी को बर्थ कंट्रोल का कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ के लिए भी कह रहे हैं तो वो अगर इसकी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है देन ही विल बी एबल टू यूज़ इट दिस। तो इस तरह से जो है ये बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। फिर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के कई मेथड्स हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। नेचुरल मेथड्स हो जाते हैं, नेचुरल मेथड्स, नेचुरल बैरियर मेथड, फिर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स। मेनली जो 6 कैटेगरीज हैं उनमें ये मेथड्स बांटे गए हैं कि हम किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। तो ये सारे बर्थ कंट्रोल के ये एक जनरल आउटलाइन थी। ये जो मेथड्स हैं 1 बाय 1 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना कर लेंगे, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे जो मैं भेजूँगी। और अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन योर गूगल मीट क्लास। जब भी आपको ऐसा कोई डाउट लगे तो आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। और वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें साथ में, और अपना पिछला जितना भी पढ़ाया होता है उसको रिवाइज़ करें, ढंग से रिवाइज़ करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बेटा, बिकॉज यू आर इन 12th क्लास एंड एवरीथिंग फॉर यू मैटर्स फॉर योर लेटर लाइफ। ठीक है, तो आप ढंग से पढ़ेंगे तो ढंग से काम कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी कहीं। तो आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। फॉर एनी क्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी।